भाईजान बीमारी कौन सी बीमारी? 3 न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जिससे सलमान खान पिछले कई सालों से जूझ रहे हैं। एक शो के दौरान उन्होंने खुलासा किया और अब इस पे काफ़ी बातचीत हो रही है। आपके और हमारे भी जानने की बात है, क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता है। कम से कम इन तीनों में से एक दो तो काफ़ी कॉमन है, राइट? तो ब्रेक से पहले हमने काफ़ी सारा समझा इन तीनों ही कंडीशंस को और क्या कारण है इनके पीछे। हमारे दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। डॉक्टर गुप्ता, ये कितना कॉमन है कि किसी एक व्यक्ति को ये तीनों डिसऑर्डर एक साथ हो जाए? देखिए, ये बहुत अनकॉमन है। मेरी मेमोरी में मेरे करीब 28 साल का न्यूरो इंटरवेंशन एक्सपीरियंस है। एक मरीज मैंने जरूर देखा था ऐसा, जिसको ब्रेन में एवीएम थी, और एवीएम में जैसे डॉक्टर गौरव ने बताया कई बार बहुत तेजी से खून बहता, नलियों में कमजोर होकर सूजन बन गई थी, वो एन्युरिज्म भी थी। और एवीएम की एक सूजी हुई नली नर्व को इरिटेट करके ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कर रही थी। सो तीनों को एक साथ जरूर हो सकते हैं, बट वेरी अनकॉमन एंड रेयर कहना चाहिए। जी हाँ। जी, तो डॉक्टर गोयल, मतलब किसी आम व्यक्ति को अब कुछ हो जाए तो बदकिस्मती की बात है, और क्योंकि सलमान साहब को है, बड़े स्टार हैं, हुआ, उन्होंने जिक्र किया तो अब चर्चा हो रही है आज इसकी। लेकिन ये तीनों एक साथ होना बहुत विलक्षण वाली बात है, मतलब ऐसा दुर्लभ है, होता नहीं है। लेकिन अगर हो जाए या इसमें से एक दो भी हो जाए तो फिर इनका इलाज कैसे डायग्नोज होगा? कितना महंगा है? भारत में उपलब्ध है उन्होंने कहा भी, हालांकि वो एक बाहर जाके करा लाए अलग बात है, लेकिन आई होप कि होता ही होगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी इसके बारे में बताएं हमें। तो इनको पेन का सिम्टम हुआ। हाँ जी, डॉक्टर गोयल से सवाल था। हाँ, तो इलाज संभव है। तो पहले तो जांच, जो मैं और डॉक्टर गुप्ता इतनी देर से बात कर रहे हैं कि जनरली जो एमआरआई हमारी जो होती है, एमआरआई से ही हम इसका मेन डायग्नोसिस बनता है। और जब एक बार हमको एवीएम या एन्युरिज्म दिख जाता है तो उसका फिर हम डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी या डीएसए, जिसे नॉर्मल भाषा में हार्ट की जैसे एंजियोग्राफी होती है, वैसे ब्रेन की एंजियोग्राफी करके उसकी डिटेल्ड एनालिसिस की जाती है कि उसमें कितनी शंटिंग हो रही है, कितने वीक स्पॉट्स हैं, और उसके बेसिस पे फिर हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अगर पेशेंट को ब्रेन हेमरेज नहीं है, सिर्फ जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है और एवीएम का साइज छोटा है, गहरे हिस्से में है, तो जो मोस्ट कॉमन थेरेपी आजकल चलती है इनमें साइबर नाइफ की थेरेपी से हम इलाज करना प्रेफरेबल होता है। ऑल्दो बहुत सारे पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं कि एक पर्टिकुलर बता पाना बहुत मुश्किल है, बट एम्बुलाइजेशन दूसरा ऑप्शन है, ओपन सर्जरी भी ऑप्शन है, बट वो थोड़ा सा रिजर्व रखते हैं, जो इतने डीप एरियाज होते हैं उनमें पॉसिबल नहीं होता। तो मोटे तौर पे रेडियो सर्जरी और एम्बुलाइजेशन के ऑप्शंस हम करते हैं। इंडिया में ये सारी चीजें बहुत सालों से हो रही हैं, और जैसा डॉक्टर गुप्ता ने बोला, वो 28 साल से कर रहे हैं, मैं भी 20-25 साल से कर रहा हूँ। तो बहुत कॉमनली इन बीमारियों का इलाज होता है। मोस्टली हर बड़े शहर में आपको अच्छे हॉस्पिटल्स में ऐसे स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे जो इनका इलाज कर सकते हैं। खर्चा जो होता है वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट है, बट अगर हम एक जनरल बात करें कि अगर एक पब्लिक हॉस्पिटल में इसका हम इलाज करने चलेंगे तो शायद 1 से 3 लाख के बीच का खर्चा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 से 4 लाख के बीच के अंदर ये ऐसी बीमारियों का साइबर नाइफ या एम्बुलाइजेशन से हम इलाज कर सकते हैं। तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट भारत में भी इन सारी चीजों का इलाज संभव है। तो अगर टाइमली जांच हो जाती है, सब कुछ हमें पता लग जाता है, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डॉक्टर गुप्ता, एट लास्ट क्या ये प्रिवेंटिव है? मतलब आप कुछ इसमें पहले से ध्यान रख सकते हैं? नहीं जी, सच बात तो ये है, बाय एंड लार्ज ये बीमारियां थोड़ा लक की बात है। आई नो हम लोग सोचते हैं कि कुछ हमने किया, कुछ प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, एन्युरिज्म भी किसी मिल सकती है, यंग लोगों में भी मिल जाती है जिनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। बट यस, जिनको ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, स्मोकिंग ज्यादा है, ड्रिंकिंग है, तो उनमें टेंडेंसी बढ़ जाती है, या एन्युरिज्म है तो उसको बढ़ने की और फटने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। पर जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है कोई और एवीएम है, ये लक की बात है। ज्यादातर केस में एन्युरिज्म भी लक की बात होती है, बिना रिस्क फैक्टर्स की मिली जाती हैं। बट यस, हेल्दी लाइफस्टाइल रखने से, जैसे मैं बताया, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और ये सब, अपना अल्कोहल को बिल्कुल कम रखना, इन सब चीजों से ओवरऑल हेल्थ तो बेटर है। और कोई एन्युरिज्म है तो उसको बढ़ने का चांस या फटने का चांस कम हो जाएगा। पर मेरे कई पेशेंट पूछते हैं, पर ईएम है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, लक की बात है जी।
ठीक है जी। चलिए, तो सलमान खान साहब का धन्यवाद कि उन्होंने ये बात की, तो आज हमने ये बात की और हम सब ने इसके बारे में जाना और समझा। हम उनके पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और आप दोनों का भी, डॉक्टर गौरव, डॉक्टर विपुल, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों के लिए एक्सप्लेन किया ये क्या बीमारियां हैं, कितनी रेयर हैं, किस कारण से होती हैं, किन्हें हो सकती हैं, और साथ में अगर मान लीजिए कभी हो ही जाए तो किस तरीके से इनका इलाज संभव है और कितना खर्च इसमें आ सकता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।